योगी और मोदी तो राम का अवतार है भाई साहब, इसे पेरिस बना देंगे, अभी 20 साल तक यहीं रहेंगे। केजरीवाल भी बना रहे थे पेरिस दिल्ली। केजरीवाल तो बड़ा चोर है, वो तो IIT इंजीनियर है, उन्होंने बहुत किया बना लोगों का, दिल्ली वालों का। अब चिता होगा बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, हाँ चिता होगा बिल्कुल। आपका क्या नाम बताया आपने? विनोद वर्मा नाम। आपका क्या नाम है? सलीम। ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, आपने कहा कि जब पढ़े लिखेंगे तभी तो रोजगार मिलेगा। जी भाई साहब, जिसकी काबिलियत होगी वैसे ही रोजगार सबको प्राप्त है। आप भी कुछ ना कुछ तो कार्य करते होंगे, चाहे कुछ भी करें। जो आदमी रिक्शा चलाएगा वो रिक्शा चलाना, जो टैक्सी चलाने वाला, बस चलाने वाला, एरोप्लेन चलाना, जो जिस काबिल होगा उसको वो रोजगार है प्राप्त। कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल कुछ काम ही नहीं कर रहा, कोई एक पैसे कमाई नहीं रहा, ऐसा है कोई नहीं है। आपकी काबिलियत है, आप पत्रकार हैं, मेरी काबिलियत कुछ और काम की, मैं वो काम कर रहा हूँ। रिक्शा वाला काम कर रहा। इसमें जिस तरीके से सरकार को ब्लेम किया जाता है वो बात गलत है। सरकार से क्या मतलब है? सरकार को रोजगार कैसे दे देगी? भाई आपको मास्टर कैसे बना देगी? आप पढ़े लिखे तो अनपढ़ हो, पर 9वीं फेल हो, कैसे मास्टर बना देगी? क्या वैज्ञानिक किसको कैसे बना देगी? चलिए इनकी समस्या भी सुनते हैं, आप बताइए, इधर आइए। अच्छा, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। हाँ, क्या है, लोगों की थिंकिंग एक है। थिंकिंग ये है कि मैं कुछ करूँ ना और मुझे सब कुछ मिल जाए, बिना कुछ करे, बिना कुछ मेहनत के। बिना कुछ मेहनत के। सही बात तो ये है। ऐसी सरकार हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अभी आप देख लो, चांद पे इंडिया से पहले को और कितने क्या कर लिया, ये देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो वैज्ञानिकों का कारनामा है, मोदी जी क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो है, उन्हें तो बोलने का मैनर्स नहीं है। चाहे वो कितने पढ़े लिखे हैं, चाहे कि विदेश से पढ़ के आए, बोलने का मैनर्स अलग चीज है। राहुल के अलावा और भी ऐसे विपक्षी नेता है, कह रहे हैं कि मोदी जी क्रेडिट ले जाते हैं हर चीज का। भाई उनको तो हम वैज्ञानिक कर रहे हैं। नहीं, अब एक बात तो बताओ, जो काम करा रहा है अब यहाँ, अगर सुनो, अगर कहीं भी कोई कार्य होएगा तो क्रेडिट तो किसी न किसी को मिलेगा ही। उसके वहाँ जो भी बड़ा होगा, जो भी उसको क्रेडिट मिलेगा। अब कोई सांसद है इस क्षेत्र का और यहाँ काम बढ़िया होगा तो क्रेडिट तो उसको जाएगा, सीधी सी बात है। ये थोड़ा सा आगे। अच्छा, और क्या काम आपको सबसे अच्छे लगे जिससे आप प्रभावित हुए हैं और दोबारा नरेंद्र मोदी? बड़े फैसले आज तक कोई नहीं ले सका, कोई सरकार नहीं ले सकी। ये फैसले मामूली नहीं है, ये फैसले बीजेपी की सरकार ने लिए हैं। ये फैसले नहीं लेके बहुत बड़ा हौसला चाहिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसे बड़े बड़े फैसले। आज हिंदुस्तान का नाम, एक समय ऐसा था चाइना ने हिंदुस्तान को गिरा के मारा, आज हिम्मत नहीं है उसकी आंख हो जाकर नजर ले। ये देखो आप, आज पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का डंका है, पूरे वर्ल्ड में बता रहा हूँ। अच्छा, बार बार कांग्रेस वाले जाए हो बात करते हैं कि कब्जा कर लिया। अब मैं मान लिया कोई सी भी कास्ट का हूँ तो मैं ये समझूंगा मेरी कास्ट ही आगे बढ़ा है या मेरा भाई आगे बढ़ा है। ऐसी कुछ आदमी है, उनकी गलती नहीं है। कुछ आदमी कांग्रेस से पहले से 10 साल से 20 साल से जुड़े हुए हैं, उनका तो मकसद है हारो या जीतो कुछ भी, भाई उन्हें तो कांग्रेस का बोलना ही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अंदर घुस गया चाइना। भाई क्या सबूत है उनके द्वारा अंदर घुस गया? और वो मोटरसाइकिल वाली ने क्या बताया कि मैं गारंटी लेता हूँ, बताओ कहाँ घुस गया? ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है, कोई कहीं भी घुस गया। जो भाजपा ना होती तो दिल्ली लो जा लेती भी लोग चाइना, दिल्ली लो जा लेती चाइना भी लोग का। हाँ, कह रहे कि कह रहे ना दिल्ली यहाँ घुस गए भारत में, ये तो घुसे कह रहे अब बोले जो भाजपा ना होती तो दिल्ली लो जा लेती जी चाइना। हकीकत भाजपा ना होती तो दिल्ली तक हो जाता। हाँ, ये निशान लगा दिए थे पहली बार सुना था हमने कि कहीं दिल्ली लो निशान लग गए भाई चाइना के, ऐसा सुना था हमने। जब भाजपा ना होती तो चाइना लेते, बताओ दिल्ली लो ही। घुटने तोड़ दिए। तो तोड़ने लग रहे। क्या नाम हुआ भाई? आशु। ये बीजेपी की जमानी तो है। आशु जी, क्या लग रहा है आपको 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? भाजपा की हरी रिएक्टर पर कोई टक्कर देने वाला नहीं है। विपक्षी कह रहे हैं अब की बार तो तख्ता का काम है कहने का, और वो जो कह रहे हैं कि तख्ता पलट देंगे अब की बार, जनता क्या कहती है उनके बारे में? जनता तो कहती है जी बीजेपी आओगी, योगी और मोदी आओगे दोनों, योगी और ऊपर मोदी जी। कह रहे हैं कि कुछ 4-5 काम गिनवाइए। सबसे बढ़िया काम इन्होंने ही करे, हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा। ये 4-5 काम जो ऑडियंस देख रही है वो ऑडियंस देख रही है। आप एक तो हिंदुस्तान को सब जानने लगे जी, सबसे ताकतवर देश है, राफेल विमान ले गए, जिससे दुश्मन थरकता है, हिम्मत नहीं है, ठीक है जी। और योगी जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेता है जी। योगी जो है, जो सुपर पावर अमेरिका है ना जी, वो भी इसकी सलाह लेता है, मित्र है इसका, इसी की गोली भरता है और किसी प्रधानमंत्री के नहीं। बुला रहे योगी जी का बुलडोजर लाओ, बताओ अमेरिका वाले बुला रहे, और क्या लो यार। धारा 370 हटाने वाला कोई था नहीं दुनिया में, जो मोदी ने हटाई। सेल्फ डिसीजन लेने की अक्षमता है इसमें भाई साहब। धारा 370 हटी नहीं, गुलाम था,
कश्मीर इन्होंने आज़ाद कराया, कोई नहीं कर सकता इस काम को, ठीक है जी। तोड़ देंगे। हाँ जी। 370 और बताइए। और सारे बहुत बढ़िया काम करे जी इन्होंने, बताओ सारी रोजगार मोदी दे रहा है, सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी हर जगह जी। अरे रोजगार में बहुत कमियां हैं। कभी अजी भाई साहब आप ये बताओ, रोजगार में तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई साहब रोजगार में कमी नहीं है, अरे रोजगार में कंपटीशन है। अरे बताओ, हिंदू मुस्लिम कराना चाहे लोग, राहुल गांधी हो गए हाँ जी। कह रहे हैं कि भाजपा कराती है। अजी कुछ नहीं, दंगे यही है, दंगे असली दंगे तो यही है। हाँ। नकाब है इनके चेहरे पे, दंगे ही असली है। अरे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल। खुद नफरत है फैलाते फिर रहे सारे में, भाईचारा है यहाँ, हिंदू मुसलमान सब हम साथ साथ रहे में। हमें तो कोई आज तक आपत्ति नहीं है, आज तो कोई लड़ाई नहीं हुई। हिंदू मुस्लिम रहे आज तक तो कुछ हुआ नहीं किसी के साथ में। इन्हीं को देख के कहने लगे बीजेपी आज तो यहाँ से दंगे करवाते, कुछ नहीं है, ये सब झूठ है सब। चौक पे यहाँ जितनी दुकानें लग रही सबकी लग रही है, कोई हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं, गाहक कोई कहीं से भी सोता खरीद लो और इन लोगों में ही बैठा हम, कोई बात नहीं जी, हिंदू मुसलमान वाला कोई मैटर एसपी की सरकार ला दो, अभी दंगे शुरू हो जाएंगे। शुरू हो जाएंगे भाई साहब। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा विकास त्यागी। अच्छा, मुजफ्फरनगर से हाँ जी। क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर की जनता अब की बार किसको चाहती है? अजी मोदी सरकार ही आनी है, मोदी सरकार। बिल्कुल। एक तरफ कोई केंद्रीय मंत्री जी हैं बालियान जी, क्या काम आपको अच्छा लगे? जिस सारे हम तो अभी मोदी को वोट देनी ना, अभी अब तो मोदी के हिसाब से चलेगा सांसद कैंडिडेट नहीं देखते, सिर्फ मोदी देखते। बस, क्योंकि सारे डिसीजन आप देख लो, A to Z डिसीजन है। सरकार की नीयत अच्छी होनी चाहिए, अगर काम तो पहले भी होंगे, जो आज हुआ वो आज से 10 साल बाद भी होगा। लोग कह रहे हैं बदलाव चाहिए। अजी बदलाव तो वो तो कहने वाले तो कहेंगे ही, उन्हें भी तो अपने तो वोट लानी, उन्हें भी थोड़ी बहुत। के लोग जो होंगे वो दोनों तरफ होंगे, और अगर वो नहीं होने का तो राजनीति कैसे चलेगी? आप ये सोचो, अगर नफरत फैलाने वाले दो पक्षों में नहीं होंगे तो कैसे चलेगा काम, कैसे हार जीत होगी? कोई वही नहीं मिलने का मुद्दा उनको उठाने के लिए। तो मुजफ्फरनगर वाले कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल है भाई साहब, बिल्कुल जी, पूरा देश कह रहा है ये साथ है, तो। हम एक साथ हैं, रे हमारे भाई हैं। विपक्षी कह रहे हैं कि भाई साहब तख्ता पलट देंगे। अजी नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। पलटा हुआ भाई जी, तख्ता तो एक तरफा उनका पलटा हुआ, जब तो इकट्ठे हो रहे हैं, तभी तो इकट्ठे हो रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। वाला भी कोई नहीं है सर, उनमें तो डिसीजन लेने वाला भी कोई नहीं है। अगर सभी पार्टियां एक तरफा हो जाएंगी तो सोचिए, जब एक तरफ आदमी रहेगा तो ये इनमें डिसीजन कौन लेगा? अगर ये सारे दल एक हो जाएंगे तो इनमें तो डिसीजन लेने वाला है ही नहीं। अगर कोई प्रस्ताव पास किया जाएगा तो पहले उससे पूछा जाएगा, फिर दूसरे से पूछा जाएगा, वो कहेगा मैं नहीं, वो कहेगा मैं नहीं, तो ऐसे तो कोई डिसीजन 5 साल ऐसे निकल पूरे 5 साल ऐसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं लगने का, और इतने में जनता और भिखारी हो जाएगी। यस, मतलब सरकार सही है, सरकार यही सही है। यही पार्टियां जय जी, पार्टी यही आनी चाहिए। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहा जी वे दावे तो है। 9 साल बेहाल, और वो कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल। जी हम तो 10 साल मजे लिए, हमने तो पूरे मजे ले लिए जी, पूरे मजे ले लिए। आप देखो यूपी में पहले कावड़ यात्रा बनती, अब आप देख लो कहाँ बंदे। पहले जन्माष्टमी नहीं होने देते, ये अब हर चौकी कोतवाली में होती है। यस सर, ये देख वो लीजिए। नहीं होने देता। हमारे एसपी सर थे, एसपी जितने भी भाजपा वाले, वो समाजवादी वाले थे, ये नहीं होने देते थे, और अब हो रहे हैं। अब कावड़ यात्रा नहीं कोई रोक सकता है जी। तो कुल मिला के बढ़िया काम। जी बढ़िया है। नीचे योगी, जो कोरोना काल में वैक्सीन हमें मिली है, उपलब्ध हुई है, ये भाजपा के राज पे में ही आई है। और तो जाना भी नहीं थे, पब्लिक मर जाती सारी, जो कि दोनों ही बिना वैक्सीन के ऑक्सीजन के मर जाती। तो कह रहे कोई भी सरकार होती करती वो तो काम। अजी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, पता भी नहीं चलाता है ना, तो ये तो भी नहीं। जी की कृपा है। की सरकार टेंशन न लो, योगी सबका इलाज कर देगा। योगी सबका इलाज। योगी सबका आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम पवन वर्मा पवन जी। तो अब की बार किधर चला रहे हैं पवन? मोदी जी आएंगे जी, मोदी पक्की बात है बिल्कुल। विपक्षी जो कह रहे हैं कि तख्ता पलट देंगे। सारे मिलके तो कुछ कर नहीं सके अब तक भी, अब आगे क्या करेंगे? 26 दल मिल रहे हैं। जंगल में शेर तो केला ही होवे, नाम रख दिया इंडिया। बब्बर शेर होवे। हमारे मोदी जी बब्बर शेर है, बब्बर शेर ही रहेंगे। नाम तो इंडिया रख दिया उन्होंने, विपक्षियों ने। कह रहे हैं इंडिया को जिताओ। इंडिया को जिताओ, तो इंडिया जब जीतेगी, जब मोदी जीतेगा जब तो इंडिया जीतेगी। अगर मोदी नहीं जीतेंगे इंडिया कैसे जीत जाएगी? इंडिया हार जाएगी अगर मोदी नहीं आते तो। फिर सब कुछ जो हो रहा है, जो विकास कार्य हो रहा है, इतने बड़े बड़े हाईवे बन गए, वो सब मोदी जी की देन तो है, अमित शाह जी की, मोदी जी की, इन्हीं की देन तो है, गडकरी जी की। बाकी और किसने क्यों नहीं इतना काम करवा दिया आज तक, बताओ आप?
इतने दंगे होते थे, डेली रोजाना राजधानी होती थी, चेन्नई औरतों के लिए चेन्नई छीनती थी। डेली हमारे यहाँ अखबार है, मुझे फोन लगा 5-7-10 मोटरसाइकिल डेली आती थी रिपोर्ट, बिल्कुल कि उठ गई। अब बताओ कहाँ है, कौन से उठ रही, कौन सी राजधानी हो रही, किसकी चेन्नई टूट रही है। अब वो तो मुझे दिख रहा है आप चैन लेके 12 बजे तक घूम लो सड़क पे, कोई दिक्कत लेडीज को नहीं है बजा। और नहीं तो पहले दिन में भी लेडीज को दिक्कत थी। वो सबको मिल रही, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि हमें नहीं मिल रहा, हमने ये नहीं कहा कि हमें नहीं मिल रहा। हम ये कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा सबसे महंगाई है बस, और कुछ ऐसे काम लगे हों जो आपको अच्छे नहीं लगे? नहीं, अच्छे तो देखो सरकार जो आवे वो अच्छे ही करे अपनी नज़रों में। सरकार जो खुल के बताइए आप, उस टेंशन में क्या बताऊं मैं, और क्या बताऊं। एक तो महंगाई लग रही है, महंगाई का मुद्दा है मैन, और बेरोजगारी बढ़ी। महंगाई के अलावा और कुछ नहीं है? और कुछ क्या है, और वैसे ठीक है सब, कोई क्राइम कम हुआ। क्राइम कम हुआ, सबसे बड़ी बात यही तो है जी, क्राइम कम हुआ। मैं यही तो कह रहा, क्राइम कम हुआ। भाई साहब आप 1 करोड़ रुपए लेकर घूमो, बदमाश नहीं मिल सकता। योगी ने ऐसे काम करे, भय मुक्त शासन है, लड़की नहीं छेड़ सकता कोई किसी की। और बुलडोजर सीधा है पीछे से ही, बुलडोजर आ जाता है भाई साहब। तो कोई गलत काम करता है, बुलडोजर आ जाता है। वो सबके लिए, वो बात सही है, ये बात सही है। ये जो है ये सबके लिए है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, जो गलत करेगा उसके लिए होना चाहिए। तो बदलाव किस लिए चाहिए? बदलाव महंगाई, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए ना। भाई आप भी तो लाइन में खड़े। अखिलेश चाहिए ना, अखिलेश चाहिए बस, और नहीं चाहिए। बड़ा चोर है, उसका बड़ा चोर नहीं दुनिया में कोई। हाँ, कहाँ क्या चोर के कर दी खुली चलेगी बिल्कुल फिर। हाँ, अखिलेश के राज में केंद्र में राहुल को कह रहे हैं। राहुल तो पप्पू से तो कुछ भी नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता, उसे तो राजनीति विरासत में मिली भाई साहब। ठीक, उसे कुछ नहीं पता बेचारे को। वो तो यूं आलू की फैक्ट्री लगा देंगे, उसे ये नहीं पता आलू कहाँ बना है कहाँ नहीं। वो जमीन से जुड़ा हुआ कुछ नहीं पता। प्रधानमंत्री उसको बना रहे हैं जो कह रहे हैं आलू की फैक्ट्री लगा। वो जो बता रहे वो उनकी सोच है, हमने जो बताया हमारी सोच है। क्या अगर हम अंदर से देखना चाहें तो क्या सोच है, क्यों चाहते हैं राहुल? तो ये चाहते हैं क्या काम उनके अच्छे लगे? मौका मिलना चाहिए, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। मतलब राहुल को पसंद करने का मुख्य कारण क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये बताओ जी, मुख्य कारण तो यही है कि वो जनता के बीच में घूम रहा फिर रहा, मेहनत कर रहा हो। मतलब मुख्य कारण ये है जनता के बीच घूम रहा फिर रहे हैं। जब ऐसे ही घूमते हैं, कौन नहीं घूमता। हमारे गांव में जो चेयरमैन है इलेक्शन के दौर पे वहाँ पकड़ते फिरे, इलेक्शन के दौर पे क्यों फिरे? 5 साल क्यों नहीं पत्ते फेरिए? बताओ क्यों नहीं पत्ते फिर 5 साल में मिलते। गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है नफरत है? नहीं, गाँव में तो पप्पू कहे उसे भाई साहब, पप्पू ही तो उसे कुछ भी नहीं पता बेचारे को। आपको लग रहा है नफरत फैल रही है? नहीं, नफरत तो कुछ नहीं, नहीं, नफरत की कोई बात नहीं। रोजगार के बाद ही सब कुछ है, अगर रोजगार नहीं है तो कुछ नहीं है। रोजगार के काबिल होगा जब ही तो रोजगार मिलेगा। आप लिखे कितने हैं, आप काम क्या सीख रखा है? ऐसी बात कर रहे हैं। बात नौकरी की नहीं, रोजगार कोई भी हो बिना पढ़ाई लिखाई। अब ये रिक्शा वाला बीएड करके बीएससी करके रिक्शा लाएगा क्या? नहीं, बीएससी है ये, कोई रिक्शा वाला बीएससी है क्या? जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी परेशान है। पढ़े लिखे हैं नहीं तो कैसे रोजगार मिलेगा? नौकरी की बात कहाँ कर रहे हैं? ये काम आपको क्या नाम है? रोजगार की तो कर रहे हैं, रोजगार की। रोजगार का मतलब क्या? रोजगार का मतलब नौकरी हो चाहे अपना काम। छीन ले सब रोजगार, योगी मोदी ने छीन लिया ये रोजगार।